खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का। जयपुर विधानसभा का आज बजट सत्र का आगाज हुआ। आपको बता दें कि बजट सत्र हंगामेदार आज रहा और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा यहां पर देखने को मिला। साथ ही किसानों की कर्ज माफी सहित कई मुद्दों पर यहां पर हंगामा किया। हालांकि इसके आसार पहले से ही जताए जा रहे थे। आपको बता दें कि 14वीं विधानसभा के 10वें सत्र बजट सत्र का आज यानी कि 5 फरवरी सोमवार को आगाज हुआ और काफी हंगामेदार के आगाज इसका रहा। शोर शराबे के बीच अभिभाषण को पड़ा हुआ माना गया। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आज से यानी कि 5 फरवरी सोमवार से, हालांकि इसके हंगामेदार रहने के पहले से ही आशंका जताई जा रही थी और तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की देखने को मिली। आपको बता दें राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण इसी हंगामे के बीच पड़ा हुआ माना गया। 14वीं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल थल हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जानना चाहेंगे, हालांकि इसके पहले से ही आसार लगाए जा रहे थे कि आज का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला और तस्वीरें भी इस तरह की देखने को मिली। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल नुपुर, इस वक्त वापस विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और कुछ विधेयक हैं उनको लेकर के कुछ प्रक्रिया है, उसके ऊपर फैसला लेना है। इसके अलावा शोकाभिव्यक्ति हो जाएगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित होगी। लेकिन आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो काफ़ी हंगामा बरपा। पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने नुक्ताचीनी की एक दूसरे के ऊपर और हनुमान बेनीवाल वेल में आ गए और किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी की मांग को लेकर उन्होंने काफ़ी हंगामा खड़ा किया। विपक्ष की ओर से गोविंद डोटासरा खड़े रहे और वो भी अपनी बात तक कहते रहे और सरकार पर आरोप लगाते रहे कि सरकार जो 3 उपचुनाव थे उनमें हार गई है, उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो लगातार बयानबाजियां चलती रही और गोविंद डोटासरा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान लगातार बोलते रहे, हनुमान बेनीवाल लगातार बोलते रहे, जिसकी वजह से राज्यपाल के अभिभाषण बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ा। और आखिर में जब दोनों ही सदस्य बैठे नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल से गुजारिश की कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, सदन की जो गरिमा है, मर्यादा उसको तार तार कर रहा है, लिहाजा इस अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। तो आखिर में राज्यपाल के अभिभाषण का आखिरी पैरा पढ़ने के साथ ही अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया। आज प्रतिपक्ष पूरे तेवर में है और क्योंकि बरसों बाद कांग्रेस को मौका मिला है इस तरह से घेरने का सत्ता पक्ष को, तो पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है, आरोपों की बौछार हो रही है और विपक्ष के सदस्य खासे जोश में नजर आ रहे हैं क्योंकि तीनों ही उपचुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, जिसका असर राज्य की विधानसभा में महसूस किया जा रहा है। और आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से, सिर्फ ज्ञानदेव आहूजा बोले लेकिन उनकी टिप्पणी भी कोई ज़्यादा मर्यादित नहीं थी। सत्ता पक्ष के ज़्यादातर सदस्य खामोश ही रहे, लेकिन विपक्ष की ओर से अधिकांश सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और हंगामा बरप रहा है। इसका मतलब ये है कि कल से जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो खासा हंगामा खड़ा होगा, खूब सारे सवाल आएंगे जिन पर प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इस सत्र में किसानों की कर्जा माफी का जो मसला है उस पर खासी चर्चा होगी, खूब हंगामा भी बरपेगा, खासी नुक्ताचीनी होगी क्योंकि किसानों ने लंबा आंदोलन किया था, खासतौर से शेखावाटी और बीकानेर के किसानों ने, और सरकार के साथ समझौता भी हुआ था। उसको लेकर के सरकार कुछ कर भी रही है और समझौते की पालना के लिए कमेटी का गठन भी किया है और ये कमेटी कुछ राज्यों का दौरा करके भी आई है, वहाँ का अध्ययन भी किया है जिन राज्यों ने कर्ज माफी लागू करी है। तो उसको लेकर के अब ये जो विपक्ष के विधायक हैं ये सहानुभूति बटोरना चाहते हैं जनता के बीच में, क्योंकि साल के आखिर में जब चुनाव होंगे तो ये लोग बताएंगे कि हमने आपकी मांग को लेकर। आपको बता दें कि आज जयपुर में विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। 14वीं विधानसभा के 10वें सत्र बजट सत्र का आगाज हुआ और काफी हंगामेदार इसकी तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि काफी हंगामेदार आज का बजट सत्र का आगाज रहने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष का हंगामा, लगातार आरोपों की बौछार यहां पर देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें किसानों की कर्ज माफी सहित हनुमान बेनीवाल ने
कई मुद्दों पर यहां पर हंगामा किया। शोर शराबे के बीच राज्यपाल कल्याण सिंह के उनका अभिभाषण यहां पर पढ़ा गया।